हेलो स्टूडेंट्स, हमने अभी तक क्यूब निकालना सीखा है, लेकिन आज हम क्यूब रूट निकालना सीखेंगे। समझेंगे कि क्यूब रूट होता क्या है। थोड़ा सा क्यूब रिवाइज करते हैं। मान लीजिए 1 क्यूब है। 1 क्यूब का मतलब क्या है? 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, यानी कि 3 बार 1 को मल्टीप्लाई करना और आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। इसी तरह से 2 क्यूब की बात करें तो 2 क्यूब क्या है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो ये चीज याद रखनी है कि क्यूब का मतलब क्या होता है? 3 बार मल्टीप्लाई करना उसी वैल्यू को, और फाइनल आंसर जो भी आएगा वो हम लिख रहे हैं। अब आज पढ़ते हैं क्यूब रूट। अब क्यूब रूट क्या होगा? पहली बात तो स्क्वायर रूट आपने पढ़ा है, उसी तरह से ही क्यूब रूट है। थोड़ा सा डिफरेंस है। यहां पर मान लीजिए हमें क्यूब रूट ऑफ 8 निकालना है, तो स्क्वायर रूट में तो सीधा इतना ही लिखते थे, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 8 लिखा पड़ा आपके सामने। क्यूब रूट है तो यहां पर आपको क्या लिखना है? 3 लिखना है। 2 लिखना जरूरी नहीं था स्क्वायर रूट में, लेकिन यहां पर 3 लिखेंगे तो पता लगेगा कि ये क्या है? क्यूब रूट है। तो ये इसका सिंबल है क्यूब रूट का। अब एक्चुअली होता क्या है? क्यूब रूट ऑफ 8 अगर आप इस तरह से ये सिंबल यूज नहीं करते हैं तो आप पावर 1/3 भी लगा सकते हैं। बड़े ध्यान से समझना, कंसेप्ट बहुत अच्छा है। क्या है कि पावर 1/3 भी लगा सकते हैं। अब देखो 8 क्या है? 2 क्यूब है ना। ये देखो 8 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 क्यूब। तो इसकी पावर क्या बनेगी? वो तो 1/3 है ऊपर। तो एक्चुअली क्या हुआ? अब एक्सपोनेंट्स यूज करके ये 3 और 1/3 क्या होंगे? मल्टीप्लाई होंगे। तो ये 3 से ये 3 कट जाएगा। 2 पावर 1 यानी कि 2, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 8 जिसको ये भी लिख सकते थे, इसका आंसर क्या आता है? 2 आता है। तो अब आज ये कंसेप्ट समझो बहुत अच्छे से। अब देखो एक तरीका और है। मान लीजिए ये 8 को हम ऊपर क्या है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 बार लिखो। जैसे स्क्वायर रूट में पेयर्स बनाते थे ना, 2-2 के ग्रुप बना के बाहर निकालते थे। अगर मैं 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर दूं तो बस क्यूब रूट होता है 3 का सेट बनाना है, और इसका सिंगल बाहर आ जाएगा और इसका आंसर क्या होगा? 2 होगा। कोई मेथड लगा सकते हो। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है? ये मेथड है कि आप इसके प्राइम फैक्टर्स लिखो, जो 3 के ग्रुप बनते हो उसका सिंगल बाहर निकाल लो, वही आंसर होगा। दूसरा मेथड क्या है? क्यूब रूट ऑफ 8 को आप 8 पावर 1/3 लिख सकते हो, और 8 क्या है? 2 क्यूब। बस 3 से 3 कट गया, 2 अपना आंसर आ गया। राइट। तो आज ये कंसेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बहुत इंजॉय करेंगे लेक्चर को। देखिए ध्यान से। अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं। मान लीजिए 5 क्यूब है। 5 क्यूब मतलब 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ये कितना होता है जी? 125। तो अब आपको अगर क्यूब रूट निकालना हो 125 का, तो कैसे निकालोगे? क्यूब रूट ऑफ, अब 125 की जगह पर 3 बार 5 लिखा, 1 बार 5 बाहर, बस यही इसका आंसर। और दूसरा मेथड जो अभी किया हमने, क्यूब रूट मतलब इसकी पावर 1/3 कर दो। 125 को 5 क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करने से 125 बनता है। पावर 1/3 है, इस 3 से ये 3 कट गया, तो भी क्या हुआ? 5 आंसर। तो इस तरह से हम क्यूब, जहां तक क्यूब आपने लिखना सीखा है, समझ सकते हैं, क्यूब रूट आप निकाल सकते हैं। तो आज हम स्पेशली क्यूब रूट निकालने वाले हैं। मेथड यूज करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या मेथड यूज करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम फर्स्ट पार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट है आपके पास 64, कि जी 64 का क्यूब रूट निकालिए। मेथड कौन सा? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब अगर मुझे क्यूब रूट ऑफ 64 निकालना है तो 64 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? अब हमने बनाना सीखा 64 को क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 2 8, 8 मल्टीप्लाई 2 16, 16 मल्टीप्लाई 2 32, 32 मल्टीप्लाई 2 64, यानी कि 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 बनता है, और यहां पर 3 आएगा क्योंकि क्यूब रूट निकाल रहे हैं। ठीक है जी। तो अब देखो ग्रुप बनाते हैं। बन गया ग्रुप। यहां पर एक इसका 2 बाहर, एक इसका 2 बाहर, तो 2 × 2 क्या हुआ?
4 हुआ। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके इस तरीके से किया जा सकता है। वैसे मैं आपको रफ में करके दिखा देता हूं एक बार। ये जैसे 64 का क्यूब रूट है ना, तो 64 को हम 4 क्यूब भी लिख सकते हैं, क्योंकि 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 होता है। ये 3 से 3 कट गया, 4 आंसर, राइट। तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम फोकस कर रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो इस मेथड से हम आंसर निकालेंगे, 4 हमारा आंसर आएगा जी। नेक्स्ट पार्ट करते हैं 512। अब क्यूब रूट ऑफ 512 देखते हैं कितनी बार 2 पे ही आएगा लगभग। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32, 32 इंटू 2 64, 64 इंटू 2 128, 128 मल्टीप्लाई बाई 2 256, 256 मल्टीप्लाई बाई 2 512। देखो अब कितने ग्रुप्स बने यहाँ पर, 1 2 और 3, यानी कि 3 बार 2 आएगा जी बाहर, और हमारा आंसर क्या आएगा 8, राइट। लेट्स मूव अहेड। चलिए ध्यान से देखिए, हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है 10648। इसका हमने क्यूब रूट निकालना है जी। अब प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए हमने मेथड पढ़ा हुआ है 10648। चलिए इसको ट्राई करते हैं। 2 के टेबल में सबसे पहले 2 5 जार 10, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 2 4 जार 8। फिर 2 के टेबल में 2 2 जार 4, 13 बचेगा, 2 6 जार 12, फिर 2 6 जार 12, 2 2 जार 4। अब 2 के टेबल में 2 1 जार 2, 2 3 जार 2 3 जार 2 1 जार, राइट। अब ये 11 के टेबल पे जाएगा। 11 1 जार 11, 23 बना तो 11 2 जार 22, फिर 11 1 जार 11 के टेबल में 11, फिर 11 के टेबल में 1। तो देखो हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन अगर इसकी करते हैं तो क्या बनता है, 3 बार 2 आएगा और 3 बार 11 आएगा, और इसका फाइनल आंसर क्या होगा, एक 2 बाहर, एक 11 बाहर, और फाइनल आंसर 22, राइट। नेक्स्ट पार्ट और करते हैं 27,000। अब 27,000 का हमें निकालना है क्यूब रूट। प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करके निकालना है, ये ध्यान रखना है। 27,000, ठीक है जी। 27,000 की प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं। सबसे पहले ये 2 के टेबल में जा रहा है। 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, 10 बचा तो 2 5 जार 10, लास्ट में 2 जीरोस। फिर 2 के टेबल में 2 6 जार 12, 15 बच गया, 2 7 जार 14, 10 बचा तो 2 5 जार 10 और पीछे 0। फिर 2 के टेबल में 3 जार 6, 2 3 जार 6, 2 7 जार 14, 2 5 जार। अब देखिए ये 3 के टेबल पे जाएगा। 3 के टेबल में 1 1 3 2 जार 6, 3 5 जार 15। फिर से 3 के टेबल में 3 3 जार 9, 3 7 जार 21, 3 5 जार 15। फिर 3 के टेबल में 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 5 जार 15। अब 5 के टेबल में 25, देन 5 के टेबल में 5, फिर 5 के टेबल में 1। तो ये स्टेप्स करने आने चाहिए, और मुश्किल तो इसके बाद कुछ भी नहीं है। देखिए 27,000 हमारे पास है। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन ये हमने लिखनी है सारी। 3 बार 2, 3 बार 3 और 3 बार 5। अब देखो इसका आंसर कितना आसान बनेगा। एक 2 बाहर आएगा, एक 3 और एक 5, और इसका फाइनल आंसर क्या बनेगा हमारे पास 30 बनेगा, राइट। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। 5th पार्ट करते हैं, फिर मैं 5 पार्ट्स आपको ट्राई करने के लिए दूंगा, उसकी प्रैक्टिस करिएगा। 5th पार्ट है 1562।
625। चलिए इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन पहले करके देखते हैं कि कौन से टेबल पे डिवाइड होगा ये। 5 के टेबल पे करें। 5 3s are 15, 5 1s are 5, 5 2s are 10 and 5 5s are 25. Again 5 table, 5 6 are 30, 1 बचा ना तो 12 बन गया, 5 2s are 10, then again 5, फिर 5 के टेबल में 1 2 5, फिर 5 के टेबल में 25, 5 के टेबल में 5 और 5 के टेबल में 1। तो ये हमारे पास देखो 6 टाइम्स 5 बन रहा है। चलिए इसको लिखेंगे कैसे, क्यूब रूट ऑफ 15625 मीन्स 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 6 टाइम्स। तो एक इसका 5 बाहर, दूसरा इसका सेट में से, और इसका फाइनल आंसर क्यूब रूट ऑफ 15625 कितना आएगा, 25 आएगा। तो मैंने आपको 5 पार्ट करवाए आज प्राइम फैक्टराइजेशन से क्यूब रूट निकालने के। प्रैक्टिस के लिए नेक्स्ट पार्ट्स नोट करिए, इनकी प्रैक्टिस करिएगा। 13824, नेक्स्ट है 110, 592, 8th पार्ट है 46656, 9th पार्ट 175616 और 10th पार्ट 91125। ये हमारे पास 5 पार्ट्स हैं। इन पांचों पार्ट्स की आपने प्रैक्टिस करनी है इस मेथड से जो आज हमने सीखा है, और कल ये पांचों पार्ट्स आपको करवाए भी जाएंगे ताकि आप अपने सॉल्यूशन को मैच कर सकें। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।